A very pleasant morning to all the dear students of class 8. I am your Purnima ma'am. Again welcomes you on this online platform of learning. And today I am here with a stanza from a very famous poem by Dr. Harivansh Rai Bachchan. So I just wanted to recite it for you. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम. संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. सो दिस इज़ द पोएम दैट आपने पहले सुनी होगी काफ़ी बार. आई फाइंड दिस स्टेंजा वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग, सो आई गॉट टू शेयर विद यू so basically the koshish, the try is something that we can all do only in case when we got stuck in something. Okay, like you got stuck in some mathematical problem, then you can try only, or you should try again and again, because कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. Okay, with this positive enthusiasm and the positive approach for learning, let us discuss question number 11 of exercise 2.2. So the question number 11 is, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? So basically, here it is given that Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. Okay, so what I want to explain this with something so that you can understand this. Consider it as, समझ लीजिए it as Baichung's grandfather. Okay, so Baichung's grandfather हैं ये, समझ लीजिए. So what they are saying, Baichung's father is 26 year younger than Baichung's grandfather. पहली स्टेटमेंट ये है, तो पहली स्टेटमेंट को ही हम ठीक से मैनिपुलेट कर लें. सो Baichung's फादर जो हैं वो क्योंकि छोटे हैं तो हम छोटी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उनके लिए. ओके, सो मैंने इसको कंसिडर कर लिया Baichung's फादर, और ये कहा जा रहा है कि वो ना Baichung's फादर इज़ 26 ईयर यंगर. ठीक है, 26 ईयर छोटे हैं, इनसे 26 ईयर छोटे हैं. ठीक है, Baichung's फादर. पहली स्टेटमेंट मैंने ठीक से मैनिपुलेट कर ली. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, फर्स्ट इज Baichung's फादर इज 26 ईयर यंगर देन Baichung's ग्रैंडफादर. उसके बाद है एंड 29 ईयर ओल्डर देन Baichung. जो ये एंड लगा है ना, दिस इज फॉर Baichung's फादर. Baichung के फादर की ही बात हो रही है कि उसके फादर ग्रैंडफादर से तो 26 ईयर छोटे हैं और उससे खुद Baichung से 29 ईयर ओल्डर हैं. इट मीन्स अगर ये Baichung है, ठीक है, अपने फादर से तो छोटा ही होगा वैसे भी, तो Baichung है अगर, तो उसके फादर जो है ना वो उससे प्लस 29 ईयर्स हैं, मीन्स 29 ईयर ओल्डर है. समझ रहे हैं आप? अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन बिकॉज लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस में द मेन थिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो इज फॉर्मुलेटिंग द लीनियर इक्वेशन. मतलब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से आपको लीनियर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए. सो फॉर दैट यू शुड कंसिडर एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड. ठीक है, तो बोला गया है कि Baichung's फादर इज 26 ईयर यंगर देन Baichung's ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है, एंड Baichung से 29 ईयर ओल्डर है. बात हो रही है Baichung के फादर की. इट मीन्स ये लिंक बनाने से मुझे ये पता चला, एक्चुअली आई गॉट दैट, कि मुझे किसको एक्स वेरिएबल लेट करना चाहिए, कहाँ से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. अगर मैं Baichung's के ग्रैंडफादर को एक्स वेरिएबल लेट कर लेती हूँ, ठीक है, टेक अ केस कि अगर किसी स्टूडेंट ने Baichung's के ग्रैंडफादर को एक्स वेरिएबल लेट कर लिया, तो उसको ये तो पता चल जाएगा कि Baichung के फादर की एज x-26 होने वाली है. लेकिन
ये लिंक नहीं ढूंढ पाएगा कि बाइचुंग की एज क्या होगी, ठीक है, ये लिंक नहीं ढूंढ पाएगा। इसमें आपके 3 पर्सन इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन में, और ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि किसकी एज को हम x ईयर कंसीडर करें कि तीनों की एज हमें पता चल जाए। सो विद दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी दैट इफ़ आई विल कंसीडर बाइचुंग्स फादर एज एज x ईयर्स, अगर मैंने ये x ईयर कंसीडर कर लिया, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बाइचुंग के ग्रैंडफादर क्या हो जाएंगे, x + 6 ईयर्स हो जाएंगे, सॉरी x + 26 ईयर्स हो जाएंगे ना, x + 26 ईयर, क्योंकि बाइचुंग के ग्रैंडफादर से फादर जो है वो 26 ईयर छोटे हैं। अगर मैंने फादर को x लेट किया तो ग्रैंडफादर कितने एज के हुए, x + 26 ईयर्स। सिमिलरली बाइचुंग कितनी एज का हुआ, अपने फादर से, उसके फादर उससे 29 ईयर ओल्डर हैं, तो वो अपने फादर से 29 ईयर यंगर हुआ ना, तो बाइचुंग की एज क्या हुई, x - 29 ईयर्स। तो इस लिंक से, इस तरीके से सोचने पर क्वेश्चन में वी गॉट द एजेस ऑफ ऑल द 3 पर्सन, बाइचुंग, हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर। ओके, सो एंड द क्वेश्चन इज गिवन दैट उन तीनों की एज का सम 135 ईयर है। तो सिंपल है, हमारी इक्वेशन बहुत इजीली फॉर्मुलेट हो जाएगी। सो वी विल राइट द notes as, so what we will have, let the age of Baijung's father is x, okay, then age of Baijung's grandfather is equals to x, यहाँ पर तो इनकी एज कितनी हुई, x + 26, and age of Baichung's father is equals to x, Baichung's age of Baichung, not father की तो हम ऊपर कंसिडर कर चुके, age of Baichung's is equals to x - 29 years. Okay, so what we will have according to the question, the sum of all the 3 ages, that is x + 26 plus x - 29 is equals to 135. So यहाँ से आप खुद सॉल्व करेंगे, ओके, because you have to solve the linear equation only and you know it, how to do it, you know very well. So you will find the value of x, the x will be Baichung's father age, then क्योंकि तीनों की एज आपसे पूछी गई है, so ग्रैंडफादर की एज आप x में 26 ऐड करके निकालेंगे एंड बाइचुंग की एज आप x से 29 माइनस करके तीनों की एज निकाल करके सेपरेटली लिखेंगे। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ओके, सो रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है तो वेरी सिंपल, वी विल कंसिडर द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x. Now what they are saying is 15 years from now Ravi's age will be 4 times the present age. इसी स्टेटमेंट से हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी. सो Ravi's age after 15 years is equals to x plus 15. ऑब्वियसली प्रेजेंट एज में 15 years ऐड कर देंगे तो x plus 15 होगी. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, according to question, what is this, what is given, 15 years from now Ravi's age will be, actually the helping verbs, the will be, is, these are the indication of equals to. okay, जहाँ पर ये आती हैं वो कहीं ना कहीं हमें हिंट देती है कि यहाँ पर इक्वल्स टू यूज़ होना है. इट मीन्स रवि की एज 15 years from now विल बी इक्वल टू 4 times his present age. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रवि's एज फ्रॉम आफ्टर 15 years from now will be, मतलब it is equals to 4 times of present age which is x. ठीक है, 4 times of present age. So it is very simple, you will solve yourself and find the exercise of find the age of Ravi. Okay, the solving the linear equation will be done by you only. Now question number 13 is very much simple.
you have to just formulate a simple equation and then solve that linear equation. The question number 13 is, I'm just explaining the meaning. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. It means आपने रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया विद 5 by 2, जस्ट रफली मेकिंग द इक्वेशन फॉर यू. एक्स को मल्टीप्लाई किया, लेट अस कंसीडर द, आप लिखेंगे फॉर्मुलेट खुद करेंगे, ओके. सो अगर आपने रैशनल नंबर को एक्स कंसीडर किया, देन दे आर सेइंग दैट रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 by 2 एंड 2 by 3 एड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट. पूरा प्रोडक्ट तो ये है ना, इसमें 2 by 3 ऐड किया, यू गेट मीन्स अब वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है. यू गेट इज अगेन इंडिकेटिंग अबाउट द इक्वल्स टू दैट. ये करने के बाद आपको क्या मिलता है, यू गेट minus 7 by 12. What is the number? So you have to find out the x from this equation. So while writing the solution, you will write in a proper way. Okay, this is question number 13. Very simple to do. Now moving towards question number 14. The question number 14 is, Lakshmi is a cashier in a bank. Okay, she has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is for rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? So what is basically there is in the question number 14, Lakshmi cashier है, उसके पास डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स कितना है, रुपीज़ 100 के नोट्स हैं, रुपीज़ 50 के नोट्स हैं एंड रुपीज़ 10 के नोट्स हैं, जिनका नंबर का रेशियो 2:3:5 है. देयरफॉर इफ वी विल कंसीडर, लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ 100 नोट्स इज इक्वल्स टू 2x. ठीक है ना, नंबर कितना होगा उनका 2x, क्योंकि वो 2:3:5 के रेशियो में है. तो जब हम नंबर कंसिडर करेंगे दैट विल बी योर 2x. द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल्स टू 3x and the number of 10 rupee note is equals to 5x. ठीक है, because these are in the 2:3:5 ratio. So denomination is basically the number of the note, that is वो 100 रुपये का है या 50 रुपये का है, ये डिनोमिनेशन होता है. बट द वैल्यू जो होती है वो उसका ये होता है कि हाउ मच टोटल अमाउंट. ठीक है ना, लाइक इफ आई विल से दैट यू हैव 3 नोट्स ऑफ रुपीज़ 100, इट मीन्स आपके पास जो नोट्स हैं उनका डिनोमिनेशन कितना है 100, बट द वैल्यू इज 300. टोटल वैल्यू दैट यू हैव इज 300. लाइकवाइज हेयर द वैल्यू ऑफ रुपी 100 इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 200x. इसका मतलब ये है कि टोटल मनी कितना होगा 200x. द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 50 इज इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाई बाई 50. इट मीन्स टोटल मनी कितना है 150x. एंड द वैल्यू ऑफ रुपी 10 is equals to 5x multiplied by 10, it is 50x. It means 10 रुपीज़ से जितना मनी बनने वाला है 5x नोट्स से, वो कितना बनेगा 50x. So according to the question, the total money with the Lakshmi is 4 lakh. Therefore 200x plus 150x plus 50x is equals to 4 lakh. This is the equation, linear equation. You will solve it for x by yourself and you will get x is equals to 1000. Therefore जब आपको x 1000 मिलेगा, दे आर आस्किंग द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन. मतलब 50, 100 एंड 10 के कितने नोट्स हैं, नंबर ऑफ नोट्स, जो कि आपने 2x, 3x और 5x कंसिडर किए थे. देयरफॉर रुपीज़ 100 नोट इज इक्वल्स टू 2x, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1000. इट मीन्स 2000 नोट्स ऑफ रुपीज़ 100. लाइकवाइज नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 इज इक्वल्स टू 3x, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1000. इट मीन्स 3000 नोट्स ऑफ रुपीज़ 50. And number of rupees 10 notes is equals to 5x, that is 5 multiplied by 1000, that is 5000 notes of rupees 10. So these are the number of notes of each denomination. Now moving toward question number 15, you will try by yourself. उसमें थोड़ा सा चेंज है, बस 14 से थोड़ा सा चेंज है वो. The question number 15 is, I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, 2 and 5. यहाँ पर coins की बात हो रही है और उसके पास total value जो है वो 300 है. Denomination है 1 rupee coin, 2 rupee coin and 5 rupee coin. The number of 2 rupee coin is 3 times the number of 5 rupee coin. Okay. The total number of coin is 160.
हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी. सो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आपको इक्वेशन बनानी है. आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट योर सेल्फ. इन द केस ऑफ डाउट just let me know in the Google Classroom. Okay, question number 15. Now moving toward question number 16. So question number 16 is again a very simple question. Just we have to formulate the linear equation by understanding the word problem. The question number 16 is, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज़ 25. इट मीन्स जो आपके पास कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से जो जीत रहे हैं, द विनर्स विल गेट रुपीज़ 100 एज प्राइज, और जो पार्टिसिपेंट्स जो जीते नहीं हैं बट पार्टिसिपेंट्स हैं आर गेटिंग अ प्राइज ऑफ रुपीज़ 25. ओके, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपीज़ 3000. टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 3000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स if the total number of participants is 63. इट मीन्स आपको नंबर ऑफ विनर्स निकालने हैं. अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63 हैं तो 63 पार्टिसिपेंट्स में यू नो दैट सम आर विनर एंड सम आर नॉट विनर. सो देयरफॉर यू हैव टू फाइंड आउट द विनर. सो यू विल कंसिडर, लेट द विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन, लेट द विनर्स बी, विनर्स ऑफ कॉम्पिटिशन इज इक्वल्स टू x. ठीक है, आपने विनर्स को कंसिडर कर लिया x. देन यू नो टोटल पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल्स टू 63. ठीक है ना, विनर्स x हैं, टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं. देयरफॉर पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, जो नहीं जीते, कितने होंगे? टोटल में से माइनस हो जाएंगे विनर्स, इतने ही होंगे ना, 63 माइनस x. सो देयरफॉर टोटल मनी गिवन टू द विनर. एक विनर को कितने रुपीज़ मिल रहे थे? रुपीज़ 100. कितने विनर्स हैं? x, तो इट विल बी 100x, है ना. टोटल मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट्स who did not win is equals to 63 minus x multiplied by 25. Okay, because you had, because 63 माइनस x इज द पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, और हर एक को 25 मिल रहे हैं तो इतने मिलेंगे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दैट इज 3000. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला मनी प्लस ये वाला मनी दैट इज 100x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस x इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3000. सो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सिंपल x में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द x दैट इज नंबर ऑफ विनर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2 and this is all for today. Thank you class for watching the video. Stay happy and stay safe.